दोस्तों, इस देश के अंदर एक ऐसी बड़ी और विभत्स घटना घटी है जिसमें ना गोदी एंकर छाती पीट रहे हैं, ना कोई गोदी पत्रकार ये बताने के लिए तैयार हो रहा है कि इस पूरे की पूरी घटना में कौन आरोपी है और कौन नहीं। इस पूरी घटना का सार सिर्फ इतना भर है कि जिन लोगों पर हमला किया गया वो मुस्लिम समाज से हैं और हमला करने वाला एक हिंदू परिवार का सदस्य है। और यही एक वजह है जिसकी वजह से इन गोदी एंकरों की जुबान को काट मार गई है। ये बोल नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे। इस खबर को छिपाने के लिए तमाम राज्यों के चुनावों का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आज मैं आपके सामने यह खबर लेकर आया कि कैसे एक हिंदू लड़के ने, शादीशुदा हिंदू लड़के ने एक पूरे के पूरे मुस्लिम परिवार को खत्म कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। मैं इस अपनी वीडियो को शुरू करूं उससे पहले एक चीज साफ साफ कह देना चाहता हूं। यकीन मानकर चलिए दोस्तों, किसी भी कीमत पर हमारे चैनल पर आपको हिंदू मुस्लिम देखने को नहीं मिल सकता है। मेरे लिए किसी भी घटना में, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, अपराधी अपराधी है। मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए अगर कोई कट्टरता की अंधता में जाता है, धर्मांधता पर जाता है, अगर किसी ऐसी घटना को अंजाम देता है धर्म में अंधा होकर, आस्था में अंधा होकर, अपने समुदाय के कोई विशेष को बचाने के लिए, समुदाय को बचाने के लिए, यकीन मानिए वो मेरे लिए अपराधी है, मेरे चैनल के लिए अपराधी है। इसलिए इसी बात के साथ मैं अपनी इस खबर को रखने जा रहा हूं। यह खबर इसलिए जरूरी हो जाती है दोस्तों क्योंकि इस दौर में जब गोदी मीडिया कोई खबर दिखाने के लिए आती है कि दिल्ली के अंदर साक्षी हत्याकांड हुआ, जी हां, बहुत विभत्स कांड था, उसमें धर्म जोड़कर नहीं देखना था, उसमें घटना देखनी चाहिए थी। लेकिन जब आप धर्म की आड़ में लपेटकर एक विशेष समुदाय मुस्लिम मुसलमानों को बदनाम करने, उनसे चिढ़न रखने का काम करेंगे, तो उसी आधार पर अगर दूसरी खबर को दबाने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको चाटुकार मानता, सत्ता जो चाहती है उसके आशीर्वाद के तहत काम करने वाला मानता। क्योंकि खबर कर्नाटक के उडुपी से निकली थी। कर्नाटक के उडुपी में एक लड़की है इनाज मोहम्मद, वो एयरलाइंस कंपनी में काम करती थी। उसका सिर्फ इतना दोष रहा दोस्तों कि उसने अपनी सहकर्मी की हरकतों को नजरअंदाज किया और वो इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसने घर में घुसकर एनाज पर, मोहम्मद पर हमला करने की कोशिश की। उस वक्त उसके परिवार की और भी सदस्य वहां पर मौजूद थे। एक एक कर सबको मौत के घाट उतारता चला गया। जानते हैं आरोपी का नाम क्या है? प्रवीण चोगले। प्रवीण चोगले समझ सकते हैं कौन है? मैं तो खासकर उन लोगों से पूछूंगा ना जो धर्म देखकर रंग पहचान लेते हैं, धर्म देखकर रंग पहचानने वाले, रंग देखकर धर्म पहचानने वाले और नाम सुनकर धर्म पहचानने वालों। अब तो समझ गए कि प्रवीण चोगले किस समुदाय, किस धर्म जाति से आता। इस खबर को सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह खबर काशिफ अरसलान ने ट्वीट की थी और लिखा है कि हिंदू प्रवीण चोगले ने कर्नाटक की उडुपी में एक मुस्लिम परिवार के 4 लोगों, एनाज, उनकी मां हसीना, बड़ी बहन अफनान और छोटे भाई असीम की दिन दहाड़े घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी। एनाज एयर इंडिया में एयर होस्टेज की नौकरी करती थी। प्रवीण चोगले उसका सीनियर था। यह उसके घर आता है, उसके घर में घुसकर उस पर हमला करता है, बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर यही काम उडुपी के अंदर, क्योंकि कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है, अगर यही काम उडुपी के अंदर उलटकर धर्म को बदलकर देख लीजिए हो जाता, यकीन मानिए तक चैनल से लेकर राष्ट्रवादी चैनल तक सारे के सारे चीख चीख कर बता रहे होते। वो पाठशाला चलाने वाले भाई साहब चीख चीख कर बता रहे होते कि किस तरह से मुसलमान लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, अपने देश के अंदर अत्याचार कर रहे हैं। ये कमल छाप पार्टी के नेता सड़क पर उतरकर हल्ला मचा रहे होते। इस खबर को अली सोराब नाम के एक ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया और ये तस्वीरें मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं। प्रवीण चोगले की तस्वीर आप देख सकते हैं। इस आदमी को शर्म नहीं, ये कितनी छोटी लड़की पर अपनी नजर गड़ाए हुए था। बताया गया कि शादीशुदा है, इसके बच्चे भी हैं। ये महाराष्ट्र का रहने वाला है लेकिन फिलहाल ये वहीं रह रहा था। तो कर्नाटक के उडुपी में एक मुस्लिम परिवार के 4 सदस्यों की निर्मम हत्या करने के मामले में एक आरोपी को पकड़ा गया जिसकी पहचान प्रवीण चोगले के रूप में की गई है। पुलिस ने बताया कि मोबाइल टावर लोकेशन ट्रैकिंग की मदद से प्रवीण को गिरफ्तार किया गया। हमलावर प्रवीण चोगले ने नकाब पहन रखा था। वह जबरदस्ती घर में घुसा और पीड़ितों के सीने और पेट पर चाकू से वार करके मुस्लिम परिवार के 4 सदस्यों की निर्मम हत्या कर फरार हो गया। दावे किए जा रहे हैं कि प्रवीण चोगले पहले सीआरपीएफ में पुलिसकर्मी था और उसके बाद वो एयरलाइंस कंपनी से जुड़ा था, जहां उसकी मुलाकात एनाज से हुई थी। एनाज को वो एक दूसरे को परिचित थे, लेकिन कभी एनाज को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो उस पर इतनी गंदी नजर रखता है। इसी खबर को आपको मैं एक जगह और दिखाता हूं। ये खबर गोदी मीडिया से गायब रही, लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को छापा है।
behind stabbing spree that killed air hostess, mother and 2 siblings in Udupi, obsessed airlines colleague. अपनी ही सहकर्मी पर ताबड़तोड़ हमले कर लिए जाते हैं। अब याद करिए, बस आंखें बंद कीजिए, वीडियो देखते जाइए और आंखें बंद करिए और सोचिए कितनी ऐसे हत्याकांड इस देश के अंदर हुए, कितनी ऐसी वारदातें हुई जिसमें आरोपी मुस्लिम समाज से हुआ और जो पीड़ित हुआ यानी जिस पर हमला किया गया वो अगर हिंदू समाज से निकला है तो कितने कितने किस किस न्यूज चैनल पर आपने घंटों घंटों की कवरेज देखी है। सोचिए, उन तमाम न्यूज एंकर को भी अपने सामने, अपनी आंखों के सामने लाने की कोशिश कीजिएगा। क्या एक भी उस न्यूज एंकर ने आगे आकर अपनी पत्रकारिता धर्म को निभाया? क्या उसने इस बात पर लेकर अपनी छाती पीटी? क्या वो ब्रेड के बीच में बटर लगाना सिखाने वाली, खीरा लगाकर बताने वाली, मणिपुर की घटना को समझाने वाली मैडम ने इस बारे में आकर बताने की कोशिश की? क्या उन्होंने ये बताया? अब बताऊं क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा कि ये तो अपराध है, इसे धर्म से जोड़कर मत देखिएगा। मैं अब भी कहता हूं, मैं इसे अपराध ही मानता हूं। हो सकता है जो मेरे तमाम व्यूअर्स हैं उस बात से नाराज हो जाएं, क्यों देखें, लेकिन ये सवाल मैं गोदी मीडिया से इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर ये अपराध है तो तमाम जो ऐसे ही अपराध, ऐसी ही घटनाएं देश के अंदर हुई तो आप ही के चैनल पर कैसे कलावा पहनता था, लड़कियों को गुमराह करता था, मुस्लिम होकर वो गले में माला पहनता था, ये झूठी झूठी बातें फैलाने की किसने कहा था? क्या ये शब्द शौक नहीं है? क्या इस तरह के कपड़े आजकल हिंदू लड़के नहीं पहनते? ये सब काम नहीं किए जा रहे, लेकिन आपने क्या धर्मांधता फैलाने की कोशिश नहीं की? क्या आपने वारदात के नाम पर अपनी सत्ता की चाटुकारिता को जारी रखा नहीं? मैं तो उसे वारदात मान लूं, मैं मानता भी हूं उसे वारदात, लेकिन अगर मैं आप ही की तरह खबर देखने लग जाऊं तो मैं कहूंगा ना, प्रवीण चोगले जैसा नीच निकम्मा आदमी, वो लोगों को गुमराह करता था, मुस्लिम लड़कियों पर नजर रखता था, उसे देश में रहने का कोई हक नहीं है। तमाम चीजें मैं भी कह सकता हूं, जोड़ा जा सकता है कि कहां से उसे फंडिंग मिलती थी, कहां से क्या होता था। जैसे ये तमाम न्यूज चैनल के लोग हैं ना, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है और ये होता है, वो होता है, वो ये करता था, वो करता था, उसे जिहादी बता दिया जाएगा, उसे ये बता दिया जाएगा, लेकिन उसे अपराधी बताने से बचेंगे। अपराधी से ज्यादा उसे ऐसा पेश कर दिया जाएगा कि उसका सारा का सारा जो भार है, अपराध का भार है, पूरा मुस्लिम समाज उठाए। अब हिंदू समाज क्या उठाएगा? प्रवीण चोगले के इस भार को उठा पाएगा जो उसने एक झटके में पूरे के पूरे मुस्लिम परिवार को खत्म कर दिया? कितने लोग इसका समर्थन करते नजर आएंगे? आइए सामने आइए। ये निकम्मेपन की पहचान है। मैं साफ तौर पर किसी और के लिए नहीं, ये गोदी एंकरों से कहता हूं, गोदी पत्रकारों से कहता हूं, गोदी चैनल से कहता हूं। वाकई ये आपकी पत्रकारिता पर थू है, आपके जो सहनशीलता और बहुत बड़े राष्ट्रवाद की बात करते हैं ना, ये सब दिखावा है। नमस्कार।